देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? I'm good brother. What can I do for you brother? कॉमेडी। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। अच्छा लेकिन यार पढ़े लिखे इंसान अगर होंगे ने ना तो वासे भाई वर्गे होंगे नहीं है तो ज़हीन आदमी। मैंने इनसे पूछा वासे भाई बंदा अमीर कैसे हो सकता है? कहते ने 93 फुट तो अगे नीजा सुटना पैना। इन्हों का 4 लाख रुपया बिल आया तो दोस्त नूं कह रहे यार मैं गर्मियां सोहरे वाल ना शिफ्ट हो जाऊं। मैंने कहा वासे भाई कोई नसीहत करें यार, कोई जिंदगी में काम आए। कहते ने इफ्तिखार जिसका कोई नहीं ना होता उसके मोबाइल की बैटरी फुल होती है। कितना बिल आया वैसे वैसे भाई? अपना बताएं, मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं। मेरा सर 1,85,000 रुपये का बिल है, मैंने उसकी 36 किस्तें करा ली। और बड़ी गल है बिल आया अपने ठाकर साहब तुहाडे ते लाइट लगदी भी नहीं होनी, तुहानू ते घड़ी दे सैल तो करंट पै जांदा। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब शेख इम्तियाज महमूद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर समन मलिक। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, समन जी तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ जी आपके लिए। न जाने क्या मुझसे ज़माना चाहता है, हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता है। न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से कि हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। मेरा कसूर नहीं ये किस्मत का हेर फेर है, आहा मैंने जिसे अमरूद समझा वो निकला बेर है। देख लेना मेरा भी वक्त बदलेगा, इंशाल्लाह बस घड़ी में सेल डालने की देर है। जी इम्तियाज साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, आपसे खैरियत से हैं? आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी। आपने शो देखा हुआ है सर? जी जी मैं आपका शो देखता हूँ। देखा हुआ है आपने? जबरदस्त। सर पिशोरी जुती ना जराबा पाइया ट्राली ते बह के आएगी। ये हमारे चेयरमैन का स्टाइल है। वैसे एक और चीज आपको मैं देख रहा हूँ, आपने बड़ी मैचिंग की हुई है समन के साथ, कलर्स की हुई। इत्तेफाक हुआ है या ये पहले से डिसाइडेड था? इत्तेफाक हुआ है। ये झूठ बोल रही है, कमिटमेंट थी हमारी। ये नहीं बताना था। अच्छा, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए कि जो जो कमिटमेंट नहीं बतानी और बतानी होती है। अभी हम भोले सियासतदान हैं। जिनके साथ कमिटमेंट हुई थी वो भी इनकारी हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताना नहीं, था। बाद में एडमिट कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये आपने बाद में एडमिट कर लिया है? या अच्छा, तो अगर बाद में एडमिट कर लिया तो फिर मसला ना पड़ जाए। अब मसला जो आपने डालना है मुझे बताया, अब डालना है तो आज की रात हम कहीं और रह लेंगे। अब क्या मतलब आज की रात? घर नहीं जाएंगे सारे। जब से पीटीआई ज्वाइन किया है तो छापे छापे पढ़ते रहते हैं, तो काफी रहते हैं बाहर नहीं पड़ते। कब से ज्वाइन की हुई आपने? जी जब से पार्टी बनी है तब से ही, Late 90s? 1997 में। अच्छा, तब से आप, मगर अभी आपने पहली बार कंटेस्ट किया इलेक्शन? जी पहले भी मुख्तलिफ ओहदों पे काम करता रहा हूँ पीटीआई का। बहुत ग्रास रूट लेवल से मैंने शुरू किया था, अब प्रेसिडेंट लाहौर हूँ। लेकिन यह है कि एक बहुत लंबी स्ट्रगल है, और पहले 2013 में भी मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी। तो उस वक्त मेरी ड्यूअल नेशनलिटी थी कनाडा की, तो उसका एक, वैसे तो मैंने वापस कर दी थी, लेकिन वो चाह रहे थे कोई एक्चुअल जो सर्टिफिकेट होता है रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। तो उस वजह से मैं फिर उस वक्त कॉन्टेस्ट नहीं कर सका। तो अब आपके पास है वो सर्टिफिकेट? जी जी, अब वो जमा करवाने के बाद ही लड़ सकते हैं आप। लड़ सके तो आपने कैनेडियन नेशनलिटी छोड़ दी अपनी? जी जी मैंने छोड़ दी। उन्होंने बुला के लॉयर बिठा के उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आपको इतने जाके रिटायरमेंट के प्लान्स मिलने हैं, आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, आप फिर कनाडा नहीं आ सकते। चाहता कि आप ज़हनी तौर पे ठीक है। मेरा ख्याल है कि जब आपका एम एक हो कि पाकिस्तान में आके कोई अच्छा ही चीज़ करनी है अपने मुल्क के लिए, तो मेरा ख्याल है फिर उसकी ज़हनी कैफियत पे शक नहीं करना चाहिए। नाल तुहानू यकीन हो गया उतो तो ज़्यादा इत्थे दिहाड़ी लग सकती है सर बिजनेस करने में। 2013 में छोड़ दी यार, उस वक्त 10 साल बाद जाके एमपी बने हैं वो, और वो भी
जिन हालात में बने वो एक बिल्कुल और। अगर कोई दिहाड़ी लगने का चांस होगा तो मैं आपको फ्रंट मैन बना लूंगा अपना। बस सर ये पक्का है सर। मगर समझ जी, आप सुनाइए, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक मुल्तान के पास एक शहर है दुनियापुर, ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं उसको, इसलिए मैं फिर मुल्तान बता देती हूँ। मगर नहीं, आप बताया करिए, हमें दुनियापुर का इल्म है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो दुनियापुर गाइस। ठीक है, दुनियापुर से हैं आप, और आपको क्या चीज़ लाहौर लेकर आई? मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए आप लाहौर आ गई? पहले मैं कराची हुआ करती थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिंग, तो वहाँ पे मैंने कुछ ड्रामास वगैरह किए, बट आई वाज मोर इनटू मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री ज़्यादातर लाहौर में, तो आई मूव्ड हियर। मगर अमूमन जो है लोग मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ जाते हैं, आप एक्टिंग से मॉडलिंग की तरफ आ गई? या मुझे एक्टिंग समझ नहीं आई। एक्टिंग समझ नहीं आई? या इट्स नॉट माय जॉनरा। तो ये क्या? मोर इनटू मॉडलिंग। मगर ये जब जा रही थी उस वक्त तो बड़े लोग पैशनेटली जाते हैं एक्टिंग में, उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था? असल में एक्टिंग के लिए आपको एक पैशन चाहिए और इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा पैशन नहीं था एक्टिंग, मॉडलिंग था, तो इसलिए मैंने इसको परस्यू किया। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू अगेन। पैशन ज़रूरी होता है। जब मैंने एक्टिंग शुरू की मेरा तब ऑपरेशन था तो फिर मैं वापस आ गया, मैंने भी छोड़ दी। ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। एक्टिंग में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, स्ट्रगल पीरियड बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और मॉडलिंग में ये है कि मेरा वो पैशन भी था, और जो मॉडलिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती हैं वो मेरे पास थी। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है? सबसे पहला पैशन, आपको पैशन होना चाहिए, आपका फेस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, और आपकी कैसा फेस स्ट्रक्चर होता है ये? असल में आजकल जो चल रहा है वो ज़्यादातर आपके फीचर्स थोड़े यूनिक होने चाहिए। यूनिक कैसे? पेटीट फेस और पेटीट बॉडी, या ये अगर चीजें ना हो, बॉडी हाइट, पेटीट फेस, तो फिर कोई सीन नहीं मॉडलिंग का। मोस्टली नहीं होता, लेकिन हो भी जाता है। ये क्या बात हुई? ये भाई एक साइड पे रखे मैं। कौन सा फेस? पेटीट? नाजुक सा चेहरा आपका। आजकल पेटीट फेस, पतीला फेस नहीं। वर्सटिलिटी ज्यादा हो गई है ना। अच्छा। तो अब बहुत छोटे कद वाले भी मॉडलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि उनके फेस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो आउटफिट को कैरी उस तरह से करते हैं कि वो मगर आप ये बताइए कि अगर हम तीनों का चेहरा देखा जाए तो इनमें किसमें कोई है मॉडलिंग का मटेरियल? साढ़े सिर्फ पटीन फेस है, पटीन तो हम लगाते हैं ना, मगर वैसे टू बी ऑनेस्ट नो। हम तीनों के चेहरों में शेख साहब भी रगड़े गए बीच में। इन्हें माजरत चाहता हूं। इनका मतलब है कि हम एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं। हाँ, एक्टिंग में यार, एक्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन मॉडल हम तीनों नहीं बन सकते। एक्टिंग तो आई हैव सीन योर मूवीज। नहीं, वो भी किसी की मजबूरी होगी, लेकिन मॉडल क्यों नहीं बन सकते? वो बता दिया उन्होंने, चेहरा ही नहीं है आपका, मुंह तो देखो अपना। क्या अपना भी देख लो। उन्होंने मेरा ही बताया ना, शेख साहब का भी कहा है। स्पेसिफिक चीजें जो डिजाइनर्स को स्पेसिफिक चाहिए चीजें हमारे में होती नहीं हैं है। कि क्या नहीं है, आप हम बताएं हमारे मुंह में क्या नहीं है? आप फेमस मॉडल्स को देखें, कुछ मॉडल्स को, मेल मॉडल्स को, देन यू विल गेट टू नो। ये मैंने दुख अपना नहीं है, खुशी है कि तुसी भी बेहतर लेकिन नहीं, मुझे तो काफी लड़कियों ने कहा कि आप मॉडल बन सकते हैं, पता नहीं वो फिर पागल होंगी। मगर ऐसे शेख साहब आप कैसे पॉलिटिक्स की तरफ आ गए? एक्चुअली बैकग्राउंड तो कोई नहीं था पॉलिटिक्स का। ट्रैवलिंग मेरी काफ़ी ज़्यादा थी मुख्तलिफ ममालिक में। जब किसी भी कंट्री में बंदा लैंड करता है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि यार मेरा कंट्री ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम क्यों नहीं इतना डिसिप्लिन्ड और कितार में लगे हुए, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हुए, सफाई का निज़ाम बेहतरीन हो, सीवरेज सिस्टम बेहतरीन हो, पानी आपको साफ मिले, आपके साथ धोखे कम हो रहे हों, झूठ कम बोला जाए। इस तरह करके ख्वाहिश जो थी वो ज़हन में थी, एक बैक ऑफ माइंड पे। तो जब 1997 में खान साहब से के साथ एक मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनमें से आना चाहिए। तो हम 2-3 भाई बाहर रहते थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक जो है वो कम से कम जो है वो पाकिस्तान चला जाए और जो इनकी स्ट्रगल है उसमें ज़रूर शामिल हो। तो उनमें से वो भाई आप थे? जी मैं थी। मेरा तो हमेशा से पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता था, पाकिस्तान आने को ही जगह, अगर मैं पढ़ता भी था तो मेरा दिल होता था पाकिस्तान चला जाऊँ। मैं बिजनेस भी करता था, मेरा हर वक्त ये होता था कि मैं पाकिस्तान किसी तरह चला। बल्कि शेख साहब दोनों भरा फोन करके कहते मैनू भेज दे देता हूँ, थोड़े डॉलर भी भेज दिया करो। और मसले की बात है वो भाई भी जो है ना, मेरे आने के बाद उनको भी मुसीबत यही पड़ गई कि वापस जाना है, तो वो भी वापस आ गए। फिर वो भी वापस आ गए? हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी नेशनैलिटी उन्होंने भी दे दी? नहीं, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना था। अगर वैसे फैमिली वालों ने कभी कहा कि देखिए ये क्या बात है, कब से आप पॉलिटिक्स का शौक रख के वापस आ गए और आखिर में जाके जब आपने इलेक्शन भी लड़ा तो ऐसे दौर में लड़ा जब इतनी मुसीबतें थी? फैमिली हमारी बिल्कुल मेरे साथ है, मेरे भाई, मेरी वाइफ और सारे लोग बड़े सपोर्टिव हैं इस सिलसिले में। और उनको सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है, पूरी मेरी फैमिली को, हम माशाल्लाह 7 भाई हैं माशाल्लाह, उनको सबको यही खुशी होती है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं तारीख की राइट सिमट में जो है इस वक्त खड़ा हूँ। वो राइट सिमट में खड़ा हूँ। आपके दिल को लग रही है इनकी बातें या नहीं? जी लग रही है। नहीं, मगर मैं देख रहा था आप ताईद में सर हिला रही थी बहुत ज़्यादा। मैं बात सुन रही थी उनकी, बट आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आई डोंट नो मच। आप पॉडकास्ट करती हैं?
इस बार की फर्स्ट टाइम किया था आपने, और जिनको किया वो जीत गए या हार गए? नहीं, वो जीते नहीं। मगर आपको इनकी बातें को समझ आ रही हैं? जी आ रही हैं समझ। देखे आपकी बातें दिल को लग रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो माशाल्लाह तुसी 7 पर आ जाए तो महल जी लड़दा भी कोई नहीं होएगा। नहीं, कोई अगर इस तरह की वो जरूरत कर ले तो फिर पैंटी शैंटी खा के ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं मजाक ना कर रहा ना 6 भरावां नूं फोन कर देना। वेलकम बैक टू गपशप। समन जी एक बात बताइए, समन का मतलब क्या है वैसे, थोड़ा सा मुझे बता दे। वैल्यू एंड प्राइस। अच्छा, क्योंकि उनको तो समन कहेगी पता जी ताड़े समन आए पेश हो। नहीं, ये वो समन नहीं है, वो वाला समन SU होता है। अच्छा, ये सीधा ये ऐसे के साथ। तो आप इतनी प्यारी हैं, चलो आपने दिल तो हमारा तोड़ दिया, मेरा भी, शेख साहब का भी, हमारे चौधरी साहब का भी, कि ये मॉडल नहीं बन सकते। जिंदगी में एक आइडियल भी होता है, जैसे फिल्म आप देखते हैं उसमें हीरो हीरोइन उनकी मोहब्बत कैसे शुरू होती है, तो आपके दिल का भी कोई हीरो होगा और किस तरह मोहब्बत शुरू होगी, कैसे होनी चाहिए, कैसा होगा वो, थोड़ा सा बता दें। आई डोंट नो, मुझे लगता है ये जो भी होता है अनएक्सपेक्टेड होता है। आज फिर ताना होने वाला जे फिर क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कभी भी कैसे भी हो सकता है, किसी के साथ भी अगर हो हुआ सकता तो कैसा शख्स होगा वैसे? मेरी कोई खास वो नहीं है, मुझे बस काइंड लोग पसंद हैं, जो थोड़े स्वीट होते हैं, काइंड होते हैं। स्वीट तो मैं मेरे वे के 3-4 बंदे ਨੂੰ शुगर हो गई है। अल्फा मैन और अल्फा मैन हो, और बस गुस्सा नहीं, गुस्सा इज समथिंग आई कांट। गुस्सा सिर्फ आप करेंगी, वो ना करे। नहीं मुझे भी कम आता है। और प्यारा कितना हो? नहीं, आई डोंट गो फॉर लुक्स। अच्छा, या ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ है। ओए मैं तो पहली बार इतना खुश यू हुआ। नेवर नो। लेकिन बिजनेसमैन हो, अमीर कितना हो? बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। कितना तकरीबन? मलक रियाज तो 2-3 मिनट पीछे हो। नहीं इतना नहीं, लाइक ही शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल, या काम इस तरह से करो, एम्बिशियस होने चाहिए अपने काम को लेकर कि वो कल को मसले मसाइल इस चीज़ की वजह से ना आए रिलेशनशिप लाइफ में। अगर आपको बाहर के मुल्क से कोई प्यारा खूबसूरत सा लड़का हो, बिजनेसमैन और रिश्ता है, तो आप उधर कर लेंगी? अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। वो सोच रहे हैं ना आपके भाई जो है। शादी में जरूर बुलाऊंगी अपनी। तो पाइन मिले ना कोई है कोई? नहीं अभी नहीं है कोई। चले जो भी होंगे, मैं तो भाई बन गया हूँ। बस दुआ करें। चले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्योंकि अल्फा मैन वेल सेटेड को प्यारा सा लड़का को मिले तो आपको हम रिश्ता करवाएंगे। वैसे आपकी तो बहुत फैमिली बाहर है, शायद शेख साहब के पास कोई हो ऐसे नज़र में लोग। आज ही रिश्ता होगा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हम भी अभी कराने तो वैसे ही बात कर रहे हैं। ये आपस की लड़ाई से दूर रखें। शेख साहब से ड्रामे फिल्म देखने का शौक है कोई? हाँ जी बिल्कुल। कौन से कोई ज़्यादा शौक? जरा हिस्टोरिक फिल्में हों या रोमांटिक मूवीज हों। अच्छा, हिस्टोरिक हो या रोमांटिक हो? हिस्टोरिक, रोमांटिक और जो हिस्ट्री। फेवरेट रोमांटिक फिल्म कौन सी है? काफ़ी ज़्यादा है। कोई एक जो आपको बार बार? टाइटैनिक बहुत जबरदस्त। टाइटैनिक बहुत जबरदस्त अच्छी। हिस्ट्री में ग्रेट एस्केप। अच्छा, बहुत जबरदस्त अच्छी मूवीज हैं बड़ी। इस तरह लगता है कि जैसे आप पीछे चले गए और उस बंदे को देख रहे हैं कि उसने किस तरह क्या प्लानिंग की। वर्ल्ड वार की बहुत ज़्यादा मूवीज हैं। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है आपकी चॉइसेस जो हैं कि वॉर की जो फिल्में हैं वो पसंद हैं आपको, फिर आपका दिमाग जो है वो ग्रेट एस्केप पे फंसा हुआ है। तो अच्छा, ग्रेट एस्केप हमारे काम बहुत आया पिछले 1 साल 1.5 साल। नहीं सर, कभी तुसी फिल्म देखते हो तो हीरो तुसी इंज इमेजिन किया कि हीरो मैं ते हीरोइन मेरे नाल। वो तो टाइटैनिक में लगा होगा ना आपको। हाँ ये सही बात है ना, टाइटैनिक में। हाँ, मैं आप सबको तो लियोनार्डो डिकैप्रियो खराब कराऊं। आपको वो गाना भी याद होगा, माय हार्ट विल गो ऑन। थोड़ा बहुत, इतना नहीं। हाँ नहीं, मगर वो बड़ा एक आइकॉनिक गाना है उस फिल्म का। उसकी वो रिदम और उसका और वो जो पोज था, वो जो टाइटैनिक के अंदर जो खड़े होते हैं टॉप पे दोनों, उसमें तो हर नौजवान उस वक्त यही चाहता था कि मैं इसका हीरो हूँ। मैं इसका हीरो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई पता नहीं बाद जान लगे कहने मैंने तबला भी बजाना होता है। यार अब एक आदमी तुम्हें अगर इज़हार करे तुम आगे से ना अजीब उसके पीछे पड़ जाते हो। मगर नहीं, एटलीस्ट उन्होंने माना तो सही कि यार टाइटैनिक पसंद है उनको, और वो उनको याद है वो मोमेंट, और खासतौर जो फिल्म रिलीज हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त तो बहुत जबरदस्त आइकॉनिक फिल्म थी। आपको भी वैसे है कोई, एक्टिंग तो आपने छोड़ दी मगर देखने दिखने का शौक है आपको? एक्टिंग जी बहुत। मैं बट मुझे सीजन्स देखने का शौक है। कौन से सीरीज और सीजन्स जैसे नेटफ्लिक्स पे जो होते हैं, लाइक एमिली इन पेरिस, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्पार्टिकस, इस तरह के। फेवरेट आपका जॉनरा कौन सा? मिक्स है, एक रोम कॉम होता है और एक होता है जो बिल्कुल टीनेज गर्ल्स के ऊपर, ज्यादातर स्कूल लाइफ के और इस तरह के होते हैं। अच्छा। और समटाइम्स आई वॉच जो शर्लॉक होम्स टाइप होते हैं सीरीज, उस तरह के। तो डिफरेंट होता है। हाँ डिफरेंट होता है।
ठीक है, तो अगर आपको मौका दिया जाए कि जी आप बताएंगे आपने किसी एक इनमें से काम करना है एक्टर्स साथ, किसका काम करना चाहेंगे? नेटफ्लिक्स की सीरीज में? हाँ, आप अपने फेवरेट एक्टर्स बताएं। कहीं भी। अच्छा, माहिरा खान और फवाद खान। मुझे फवाद खान के साथ तो ये तो दोनों नेटफ्लिक्स पे है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ? नहीं अच्छा, नेटफ्लिक्स के लिए नहीं, कह रहे मतलब हैं मैंने इसलिए कहा था पूरी दुनिया में से आप कहीं भी बताएं। अच्छा, इट्स नेशनल के साथ काम अच्छा, करना और चाहूंगी। पाकिस्तान के अंदर आपने कहा माहिरा खान और फवाद खान के या। साथ, और किस किस्म के जॉनरा में काम करना चाहेंगी? फवाद खान के साथ लाइक कुछ भी मिल जाए उनके साथ तो यार। बताइए, आप बताएं। अच्छा, फवाद खान के साथ मोर ऑफ रोमांटिक। या। ठीक है। या। और माहिरा खान के साथ मोर ऑफ फन, लाइक थोड़ा फन जॉनरा हो जिसमें अलग अलग like करेंगे, बहुत अगर एक ही जोली में और दोनों इस को तरह प्लेस के। कर दे माहिरा और फवाद खान को, तो फिर ऐसा चल जाएगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। चल जाएगा। माहिरा खान, फवाद खान और आप। हाँ। और कोई लव ट्रायंगल हो या। तो उसमें मरेगा कौन, मुझे ये बताएं आखिर में। तुसी जूनियर हो ना, तानू ही मारना जे वेल नहीं, क्यों, जरूरी तो लेकिन नहीं। हो सकता है कि मैं अपकमिंग उसमें आ जाऊं। हाँ, बच जाइए। आप मरे ना मरे, लेकिन आपके हुस्न को देख के इधर कई लोग मरे पड़े हैं। प्यारी है ना माशाल्लाह आप। थैंक यू। तुसी भाਵੇਂ ਸਾਨੂੰ नहीं मॉडल समझे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं, मुझे मैं नहीं। आपको आर्टिस्ट समझ रही हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट, ठीक है। कौन सा, वो ड्रामा वाला या वो तस्वीरें बनाने वाला? नहीं आर्टिस्ट, आप एक्टिंग और अच्छा, एक्टिंग। आपने कभी आप ऐसे इनका comedy काम में देखा ना। इस प्रोग्राम के अलावा कोई और? मेरे ख्याल से स्टेज ड्रामास वगैरह में मैंने शायद देखा हो इनको। थिएटर, आप थिएटर करते हाँ, थे? मगर याद नहीं आ रहा आपको उससे। नहीं, मुझे नाम वैसे भी मुझे भूल जाते थिएटर हैं। के हम It's नाम not रखते about भी you. नहीं है। हमारे घर तो बच्चा पैदा था, हम भी 6 साल बाद नाम रखते हैं, हम नाम रखते ही नहीं। हमारा वो इशू चल रहा है। मुझे नाम भूल जाते हैं। बस आप, मेरा नाम कैसर है, आप अपने बाजू पे लिखवा नहीं, लें। आपका नाम अब तो मुझे पता है, मुझे चीजों के नाम भूल जाते हैं। चीज़ों जो को मैंने मतलब देखी दाल है। ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ केला केला कही ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मेरा यार ਉਹਦੇ ਕੀ कसूर है, मैं की बारिश। क्या हुआ, इसको बारिश से क्या मसला है? सर जी, अब आपको पता है यूएई में तो बारिश होती नहीं। हाँ। फिर यहाँ बारिश हो जाए ना, हाँ। 1 मिनट घर नहीं बैठते। अच्छा। हाँ, पिंक कलर की लिमोजीन रखी है सर। हाँ। मैंने कहा निकालो बाहर गाड़ी, मुझे दिखा के लाओ बारिश कहाँ कहाँ हो रही है। अच्छा। मैं लैके गया नाल उत्थे सर छपड़ जाएगा सी, ਉਹਦੇ बच्चे नहा रहे सन। हाँ। ايوه بس انا اتكلم طلبة من الاطفال ان يستحموا اذا लो बच्चों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, क्या? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹਾ ਲੂੰ। अच्छा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਛੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। अच्छा। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਰ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬੰਦ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। अंडरपास में? हाँ जी, कहते ना किसी शरीफ आदमी ने देखो कितने स्विमिंग पूल बनाए। يا चौधरी لم اكن كيف هذا كثير المال المويه कहता जी उत्थे पानी काफी गहरा सी। हाँ। लेकिन सर मैं उत्थे कम से कम ना जी 4,500 रुपए कमाया। क्यों? सर उत्थे 100 रुपए लैके मैं लोगों ने कहा, मैं क्या तुहानू दरियाई घोड़ा विखाऊं। يا चौधरी लेकिन दعوني بأخبرك بما قاله। मेरा ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? क्या? मैं ਕੀ ਕੀਤਾ? मैं उत्थे कह रहा मैंने बचाओ बचाओ कर भंगड़ा पा दे बच गए ना आखिर आप। ايوه انا हाँ जी، شوف ودي هذا شغلته. سيارة الكبير في السانروف انا يجي برا شوف زي كذا ايوه في بالي يجي كم كذا والله يلا 100 ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ايوه हाँ जी। السلام عليكم वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ما شاء الله تمام مبسوط كيف انت؟ ये मुझे كويس؟ टॉप मॉडल इन पाकिस्तान। ايوه ايوه تعرف हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम आसफर बिन बड़ाच है। यार उधर तो मैं समझा तुसी जानदे हो, तो तुसी मेरा कह रहे भी अपना حقي تعرف तुसी ايوه हाँ كلم जी। कहते ने मुदीर कौन है? हाँ, तो और कल नौकरी कर अपना शेख वजन बिन जर्रा। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا شيخ؟ لا كلام BTI دعوة الطعام दावत الطعام। जी, बिल्कुल। कहते ने खाने की दावत ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। या- इशारा कर रहे हैं मेरे लिए। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहे सर, इशारा इंज करते ने, मैंने समझ आ जाते भी किधर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। فين दावत الطعام? في برج الخليفة من دبي बुर्ज खलीफा। ايوه ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਲਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। خلي يا حبيبي ايش هذا؟ يا رب. هذا صار كلام كذا يا رب. زي كذا ما يبغى.
क्यों यार इन्नी मेरी बीवी नाराज नहीं होंगी जिन्हें उस्मान बुज़दार साहब होंगे। अच्छा सवेरे मेरे वास्ते ते भैड़ा ही दिन चढ़िया वाई ਤੁਹਾਡੀ भरजाई हाँ सवेरे सवेरे नाश्ता पका रही सी हाँ। मैंने कहनी मेरे आधे दिमाग में दर्द हो रहा है। ओए होए। मैं क्या जिन्ना है उन्ने च दर्द होना है। हाय 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 ਉਹ ਤੱਤਾ ਤਵਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। हाय 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 ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਮਾਨ बुज़दार साहब ਦੀ ਕਾਲ आ गई। ओके मैंने कहते हैं मैंने सुना है हाँ। कि पाकिस्तान में से सबसे ज़हीन आदमी आप करार पाए हैं। ओए होए मैं क्या क्यों जी तुसी क्यों कह रहे हो? हाँ कहते ने ਐਵੇਂ तो नहीं सीक्रेट एजेंट बनाया ਜਾਂਦਾ हाँ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਯਾਰ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। आपको पता होगा ਆ ਉਫਕਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। लेकिन इस तरह बैटरी लो हो जाएगी तेरी। ਪੁੱਤਰ ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कैसे होते? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਂਗ 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 ओए होए 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 ਪੁੱਤਰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ बिल्कुल ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਸਮਾਨ बुज़दार ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ VPN ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ओए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ VPN? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ हाँ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਡਾਲਾ ओके ਨਵਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਡਾਲਾ आई नो ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ हाय 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 ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। आहा ਉੜਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ अच्छा ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ओए होए ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ओए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿਗਨਲ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओए ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਐਡਾ ਸਲੋ ਨੈਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੈਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ओके ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਨੈਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਭਈ ਆਪਕੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਏ। ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ओए ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। अच्छा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 22 ਟੈਸਟ कराए ने ओए ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ टिकटॉक की कमी है। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ VPN ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੋਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਫੋਨ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ VPN ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ VPN ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? यार दस ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ VPN ਵੀ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। Okay। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ हाँ ਯਾਰ ਬੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਡਾਲਾ क्यों ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। और यार क्या हो गया ਸਰ PTI ਨੇ ਨਾ। हाँ हाँ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। अच्छा ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਦੁਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ। हाँ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ अच्छा ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ। अच्छा ਆ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆਪੁਰ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਲਾ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ जी जी बिल्कुल ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। लेकिन सर मियाँ चन्नू च हुई चीज़ां। अरशद नदीम हाँ मियाँ चन्नू था नेज़ा। जेवलिन ये मैं आपको क्लियर करता चलूं ये जो अरशद नदीम साहब के साथ जेवलिन जो है ये नेज़ा नहीं होता। जेवलिन है। ये इसको ये अंग्रेजी में जेवलिन कहते हैं और इसकी जो उर्दू है वो बर्ची है। नेज़े को कहते हैं स्पेयर और जेवलिन जो है वो बर्ची है। बहुत से लोगों ने इस खुशी में नेज़ा 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 कर दिया पकड़ के। तो या जेवलिन कह लें या बर्ची मुश्किल है कहना तो इसलिए आप जेवलिन ही याद रखें। सर जी एक फोटो दे दे क्योंकि उसे मैं थाने च लानी है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी फोटो माशाल्लाह आई।
मैडम जी कहना भी सेल्फी विद यू ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਡਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम उबैदुल्ला शाहिद है। मेरा सवाल सर से है कि सर पीटीआई के डाउनफॉल के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो बुरा हुआ है, तो सर क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या बात कुछ और है? देखिए, पहले तो पीटीआई का कोई डाउनफॉल नहीं शुरू हुआ। जो पीटीआई आज से 10 साल पहले थी, दिन ब दिन अब भी जा रही है, डाउन नहीं कभी भी गई। जब भी एक गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल जा रही हो, सारी चीज़ें ठीक हों, इकानमी की समझ दुरुस्त हो, एक्सपोर्ट्स ठीक हों, ज़र मुबादला के ज़खायर अच्छे हों, तो उसको अगर आप ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से गिराएंगे तो ज़ाहिर है फिर इकानमी पर फ़र्क पड़ता है। तो ये कोई और बात नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से हुई है कि पाकिस्तान उस वक्त एक राइट ट्रैक पे चढ़ गया था। जीडीपी उसकी ग्रो कर रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो उस वक्त टॉप लेवल पे थी, जो हमारी यील्ड्स थी मुख्तलिफ फसलों की वो भी उस वक्त तकरीबन रिकॉर्ड्स बम्पर क्रॉप्स थी। हमारे जो मोटर बाइक्स की जो प्रोडक्शन थी और उसकी सेल थी वो टॉप पे थी। गाड़ियों की इंपोर्ट और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग वो भी इस वक्त टॉप पे थी। हमारी एक्सपोर्ट है ख़ास तौर पे कॉटन की और उनकी कॉटन की प्रोडक्ट की। तो जब आप एक चलती हुई चीज़ को छेड़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक कयूम है। मेरा सवाल सर से है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए हम करते हैं। कोई ऐसा काम है जो आप अपने आप को खुश करने के लिए करना चाहते हैं? नींद पूरी। इंसान का दिल ज़रूर होता है कि अपने आप को खुश रखे, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आप दोस्त हैं। तो सबसे पहले आपका अपना खुश होना जो है वो ज़रूरी है। तो मेरा भी होता है कि कोई अच्छी मूवी देख ली जाए, या कोई हॉर्स राइडिंग कर ली जाए, या स्विमिंग कर ली जाए, या कोई बाहर अच्छा खाना खा लिया जाए। सर ये तो इधर पाकिस्तान में जब कनाडा में होते थे तब कनाडा में बीच वॉलीबॉल खेल लिया करते थे बस। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों के साथ ख़ास तौर पे या बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना वो मुझे एक खुशी देता है। सर बचपन च कभी खेला तुसी चिड़ी उड़ी कां उड़ा? हाँ जी खेल रहा, बहुत कुट कर दी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मेरा सवाल मैम से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आपने अभी बताया है कि आपको एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था और जो पैशन था ज़्यादा आपका मॉडलिंग का था, तो आप बताएं कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स में काम करना जो है बहुत इंस्पायरिंग लगता है? मॉडलिंग से रिलेटेड मुझे ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं जिसमें आपको प्रॉपर सिर्फ एक्ट नहीं करना होता, आपको कैरी करना होता है उस आउटफिट को जिस तरह से वो होता है। लाइक मोर ऑफ क्रिएटिव मुझे चीज़ें पसंद हैं। वैसे रैंप वॉक आप करती है ना? रैंप वॉक जी। स्लिप हुई कभी आप? नहीं कभी भी नहीं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अहमद है सर, और सर मैंने एक शेर सुनाना है ठाकुर साहब के लिए। शेर सुनाना है? शेर सुनाना। और ये किसका शेर है साहब? सर ये बस किसी ने लिखा और मैंने पढ़ना है सर। किसी ने लिखा है और अब आप पढ़ेंगे, लेकिन शायर कौन है? सर अक्सर हम ये कह रहे होते हैं ना कि ये शेर मेरा है, मैंने लिखा है। नहीं वो तो मुझे पता है कि आपने लिखा होगा, लेकिन कोई एक शायर बेचारा होगा जिन्होंने लिखा होगा। सर मुझे अच्छा लगा, मैंने याद कर लिया है। मैं शायर का नाम भी याद कर लेते बीच में, इतने लगे हाथों इस बेचारे का भला हो जाता। दरख्शां हमारी किस्मत का सितारा हो तो सकता है, रस्मे उल्फत का इशारा हो तो सकता है, हकीकत में कुताही हमारे जज्बा दिल की होती है अयाज, वगरना जिसे हम चाहें वो हमारा हो तो सकता है। मेरा नाम आयशा और मेरा जो क्वेश्चन है मैम से है। जी जी। जो है मॉडलिंग इसमें काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, तो आप क्या पॉजिटिव चेंज लाना चाहेंगी जो आपने नहीं देखा अभी तक? मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं ये चेंज लाना चाहूँगी कि लोग मज़ीद प्रोफेशनल हो जाएं, जो कमिटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर पूरा उतरें। मोस्टली ये चीज़ें होती हैं व्हेन इट कम्स टू पेमेंट्स, व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। डिज़ाइनर्स और ब्रांड्स उन कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसमें ये चेंज आना चाहिए। और बाकी एक और मेजर चेंज है, मॉडल्स को वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो एक सेलिब्रिटी को मिलती है।
एक एक्ट्रेस को मिलती है, मॉडल्स को वो रिकग्निशन नहीं मिलती। रैंप वॉक पे आज भी शो स्टॉपर्स सेलिब्रिटीज़ होती हैं, हालांकि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स होती हैं जो बड़े अरसे से काम कर रही होती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, तो उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती। और ये मेरा हमेशा से ये गिला रहा है अपनी इंडस्ट्री से। आई होप एक दिन ये सब चेंज हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलम है और मेरा सवाल सर से है कि अगर पीपल पार्टी आपको दोस्ती का मैसेज देती है तो क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हुकूमत में आने के लिए या नहीं? पीपल्स पार्टी उस चीज़ का हिस्सा है जिन्होंने हमारा पूरा मैंडेट चुराया एक प्लानिंग के साथ, जिसका आपको पता हो कि इसने चोरी में किसी का साथ दिया है, तो उसके साथ बैठना मेरा ख्याल है ठीक बात नहीं है। मगर शेख साहब इस पे निकात ये कहते हैं कि जब आपने सेनेट चेयरमैन के वक्त पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया था और बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर को चेंज जब हुए, उस वक्त ये जब आपस में एक किसी किस्म की एडजस्टमेंट हो गई थी, तो अब फिर क्या दोबारा बैठना है? उस वक्त उन्होंने हमारा मैंडेट नहीं चुराया हुआ था। अच्छा, तो मसला ये है कि मैंडेट आपका चुराया, अगर वो ना चुराया हो तो फिर पीपल्स पार्टी बिल्कुल, अगर उन्होंने मैंडेट ना चुराया होता या मैंडेट चोरी करने वालों का साथ ना दिया होता तो आज हमारी बैठ के बात हो सकती थी। तो अगर मैंडेट वापस कर दें तो फिर हाँ बिल्कुल, फिर भी हो सकती है। क्या आप सही सियासतदान, सही कनाडा छड़िया जी काज़ेब, आप तो क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में? इतना फेल हो जाए यार, पढ़ रहे हैं ना वो। 8th क्लास में स्टडी करते हैं, तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। और आपके घर वाले ये शो देखते हैं? हाँ जी। अच्छा, और आप इस तरह डेडिकेट करते हैं ये गाने, इससे पहले उनको इल्म था या आज ही पता चलेगा? आज ही पता चलेगा। और उसके बाद क्या आपको पता चलेगा? या आप इस उम्मीद पे हैं कि घर लाइट गई होगी और केबल भी नहीं आ रही होगी और उसके बाद ये क्लिप भी कहीं पे उनके सामने नहीं आएगा? ऐसे ही है। ऐसे ही है। घर पे किसी ने कहा ये कि ये क्या किया तुमने, वहां पे क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब होगा आपका? कहते मैं नहीं सा कोई जवाब सोचा इसके लिए? इस प्रोग्राम तो बाद इन्होंने जो घर जाना ना तेरे वाले साहब ने बिठा के कहना तेन लम्मे कोई जवाब सोचा नहीं वो आगे से क्या होगा? मुझे मैम की पर्सनैलिटी अच्छी लगी। वो तो यहाँ पे लगी है, मगर वो जो अब घर पे लगेगी रात को वो भी तो एक हकीकत होगी ना। बल्कि इन्होंने पट्टियां की थी, की होया मैनू तो पर्सनैलिटी अच्छी लगी, अब्बू नूं नहीं लगी। चले खैर, आपने करेज का मुजाहरा किया। हम उम्मीद करते हैं कि वालिद साहब भी या घर वाले जो है बाकी वो कुछ शफकत का मुजाहरा करेंगे और बात को मजाक में ही टाल देंगे। जी, आते हैं अंडर द स्पॉटलाइट की तरफ। शेख साहब आपसे सवाल पूछेंगे, ऑप्शंस देंगे आपको, उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे आप जवाब नहीं दे सकते या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे आप सही जवाब देंगे तो 5000 रुपये आपको विद एवरी राइट आंसर। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाते हैं ये आप लोगों की कॉल होगी, ठीक है? पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? ये खेलेंगे। अच्छा, आप इतनी जल्दी मान जाते हैं? जाहिर है, जब कहने वाला इस तरह का बंदा हो तो फिर माननी तो बढ़ती है। कहने वाला इस तरह का बंदा हो तो आप मान जाते हैं, ठीक है। जी शेख साहब, सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका कैरेक्टर उसमें कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान इजाज साहब और शान। नुमान इजाज। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमाद अजहर, जनाब हाफिज फरद साहब और जनाब मुराद सईद। ये तो तीनों ही अपने हैं, तो ये तो आपने मुझे जनरल नॉलेज की तरफ खुद आपकी मर्जी है, देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं जी, तो जनरल नॉलेज मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेके पूछ लिया। अच्छा चले ठीक है, फिर जनरल नॉलेज पे आप चले गए। वैसे आपको याद करा, चलो वापस आ सकते हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? पहले कायदे आज़म और दूसरे लियाकत अली खान। नहीं सर। अच्छा, चलो फिर वापस चले चलते हैं, ठीक है। सर बताइए, किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मुराद सईद। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? हमाद साहब की एक दफा सुन लेंगे और हाफिज फरद पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चलेंगे। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। पहली ऑप्शन है अली अमीन गंडापुर, दूसरी ऑप्शन है मियां असलम इकबाल और तीसरी ऑप्शन है शेर अफजल मरवत। सेल्फी किसके साथ है? अली अमीन गंडापुर। स्माइल किन को दे रहे हैं? मियां असलम इकबाल साहब। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? वो जो रह गए हैं। कौन है? आपने नाम तो लिया अभी। तो आप क्यों नहीं दे रहे?
ओके ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बैरिस्टर गोहर और जनाब उमर अयूब। आज तुसी मैंने पार्टी कढ़ानी है। वैसे हमारे गौहर साहब हैं, वो चांद पे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो इसलिए उनको ही। जबरदस्त, टाइटैनिक पे चलते हैं। 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और समन मलिक। ऑफ कोर्स। ये बताइए सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप कनाडा, ठीक है, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, साथ वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगे किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाएं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शौकत यूसुफजई, जनाब लतीफ़ खोसा और महविश हयात। महविश हयात। खोसा साहब से और उनसे मैं माजरत कर लूँगा, क्योंकि उनके साथ तो मैं बैठता ही रहता हूँ, तो महविश हयात साहब के साथ मैंने कभी बैठा, तो उनके साथ एक नई नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। सर है जो प्रोग्राम चलना ना तो बाजी ने देखना है, तो थोड़ी नॉलेज काफ़ी इजाफा हो जाएगा। जी सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं तो चाहूंगा कि दोनों जैकेटें मैं पहन लूँ। ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा, लाइफ जैकेट है, दूसरी जैकेट नहीं है, लेकिन ये है कि आसिफ जरदारी साहब इज बेटर देन देम। अच्छा, तो अब मैंडेट किधर गया? ठीक है जी, आसिफ जरदारी साहब को मिल गई लाइफ जैकेट, सदर पाकिस्तान ले गए जी। समन जी बताइए फिर, मैडम जिंदगी पे फिल्म बन रही है, आप क्या चाहेंगी कि उसमें जो आपके ऑपोजिट मर्द एक्टर की लीड होगी वो कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफ़ा, अली जफर और फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान, ठीक है। ये बताइए इनमें से किसका ड्रामा एक बार देखेंगे, किसका ड्रामा बार बार देखेंगे और किसके ड्रामे पे आप फिलहाल कमरे से बाहर जा रही हैं? ऑप्शंस आपके पास है युमना जैदी, हानिया आमिर और आयजा खान। हानिया आमिर का मैं बार बार देखूंगी। ठीक है, एक बार किसका देख रही है? आयजा खान का एक बार देखूंगी। और आप कमरे से बाहर जा रही हैं युमना जैदी पे? हाँ, तीनों बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन पर आपने अभी फैसला ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, नोमी अंसारी और सना सफीनास। तो सेल्फी किसके साथ है? सना सफीनास। स्माइल किन को दे रही हैं? HSY। और किसका फ्लोर आ गया है? नोमी अंसारी। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं अली ज़ीशान, फहद हुसैन और मोहसिन नवीद रांझा। अली ज़ीशान। अली ज़ीशान को चांद पे छोड़ दिया जी हमने। लॉन्ग फ्लाइट 12-13 घंटे की, किसको साथ बिठाएंगी क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब अदनान सिद्दीकी और जनाब नुमान इजाज। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी होंगे वो। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान। मुझे मौलाना का नहीं पता वो कौन है। आप चाहें तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी साहब के साथ, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब शेख इम्तियाज, जनाब कैसर पिया और जनाब इसाक डार साहब। क्या यही प्यार है? हाँ। इनको दूंगी लाइफ जैकेट। ओके, ये खुद बच जाएंगे। इनका नाम क्या है पूरा? कैसर समथिंग है। सर ये भी अच्छा है, कैसर समथिंग। कैसर समथिंग, बड़ी बात ये अच्छा है वैसे। आज के बाद मैं पिया शिया नहीं, कैसर समथिंग। लेकिन वो बच जाएंगे, पुलिस को बच गए, नहीं आए तो जैक तो नहीं बच यार। मगर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। समन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।